वेलकम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने नाउन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पजेसिव नाउन के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले समझते हैं कि पजेशन होता क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी आर्टिकल पर, किसी वस्तु पर अपनी ओनरशिप दिखाता है या अपना अधिकार दिखाता है या अपना रिलेशन दिखाता है, देन उसको हम पजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रोदर्स बैग बोला गया है। हमने यहाँ पर ब्रोदर्स बैग जो बोला है, हमने यहाँ पर ये शो किया है कि ये बैग ब्रोदर का है। हमने इसको शो करने के लिए यहाँ पर अपस्ट्रोफी और एस ऐड किया है। बेसिकली यह एक अपस्ट्रोफी का सिंबल है। हमने अपस्ट्रोफी और एस ऐड किया है। नॉर्मली किसी भी नाउन का पजेसिव नाउन बनाने के लिए हम उसमें अपस्ट्रोफी और एस ऐड करते हैं। यह एक सिंगुलर नाउन है। देन हम एक प्लूरल नाउन का किस तरह से पजेसिव केस बना सकते हैं, या हम जिस वर्ड के लास्ट में सी ई आता हो उसका किस तरह से पजेसिव केस बना सकते हैं, या जिस वर्ड के लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है यदि वह एस है तो हम उसका किस तरह से पजेसिव बना सकते हैं। चलिए सीखते हैं। गाइज, नाउन पजेसिव केस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक डज नॉट एंड इन एस, दूसरा एंड इन एस और सी ई। जब कोई भी वर्ड एस में एंड नहीं होता, देन हम उसमें अपस्ट्रोफी और एस ऐड करते हैं। जिस तरह से सोहन्स बुक, देन हमने यहाँ पर अपस्ट्रोफी और एस ऐड किया है। चिल्ड्रंस बुक, यहाँ पर भी हमने अपस्ट्रोफी और एस ये ऐड किया है। यदि कोई नाउन, जब कोई भी वर्ड एस और सी ई में एंड होता है, देन वहाँ पर हम अपस्ट्रोफी ही यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एस का यूज़ नहीं करते। लाइक बस सिट, कंसाइन सेक, बेबी सू। याद रखने वाली यह बात है कि हम सभी नाउन का पजेसिव केस नहीं बना सकते। देखते हैं किस किस का बना सकते हैं। रूल 1, पजेसिव केस इज़ यूजुअली यूज्ड इन द नेम ऑफ लिविंग थिंग। पजेसिव केस नॉर्मली लिविंग थिंग के साथ लगाया जाता है। जैसे सीताज सिस्टर, सीता एक लिविंग थिंग है, देन हमने यहाँ पर पजेसिव केस बनाया। बॉयज़ हाउस, मैनेजर्स व्यू, एक्सेट्रा। वी शुड नॉट मेक पजेसिव केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स अनलेस पर्सोनिफाइड। हमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग का पजेसिव केस नहीं बनाना चाहिए यदि वह पर्सोनिफाइड नहीं है। अब पर्सोनिफाइड का क्या मतलब होता है? पर्सोनिफाइड का मतलब होता है जब कोई नाउन एज अ लिविंग थिंग कंसीडर किया जाता है, देन हम उसे पर्सोनिफाइड बोलते हैं। यदि कोई नाउन पर्सोनिफाइड नहीं किया गया है, देन हम उसका पजेसिव केस नहीं बना सकते। जैसे टेबल्स लेग, यहाँ पर ना तो पर्सोनिफाइड किया गया है और ये नॉन लिविंग थिंग है, देन हम इसका पजेसिव केस नहीं बना सकते, यह गलत है। देन हमें इसे सही करने के लिए लेग ऑफ द टेबल बोलना होगा। जिस तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यदि हम बोलें फैंस ब्लेड। अब फैन यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। देन हम फैन का पजेसिव केस नहीं बना सकते, हमें ब्लेड ऑफ द फैन लिखना होगा। ब्लेड ऑफ द फैन, हमें ब्लेड ऑफ द फैन लिखना होगा। गाइज, यदि हम पर्सोनिफाइड करते हैं तो हम नेचर्स ब्यूटी जिस तरह से हम लिखते हैं, हमने यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाइड किया है, तभी हमने नेचर्स ब्यूटी लिखा है। इसी तरह से डेथ्स डोर, हमने यहाँ पर डेथ को भी पर्सोनिफाइड किया है, तभी हमने लिखा है डेथ्स डोर। पजेसिव केस इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट। जब हम किसी नाउन में टाइम को डिनोट करते हैं, स्पेस को डिनोट करते हैं और वेट को डिनोट करते हैं, देन हम उनका पजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे डेज लिव, स्टोन्स थ्रो, a pound's weight. Possessive case is also used with the certain dignified objective and familiar phrases. Then guys, हम कुछ प्रसिद्ध वस्तु या प्रसिद्ध उद्देश्यों के लिए जब कोई फ्रेज यूज़ करते हैं, देन हम वहाँ पर पजेसिव साइन लगा सकते हैं, पजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे द कोर्ट्स ऑर्डर, यह एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्टिव है, यानी प्रसिद्ध ऑब्जेक्टिव है। द हेवंस विल। इसी तरह से फैमिलियर फ्रेजेस में एट इज विट्स and when two or more nouns show joint possession to the possessive sign is put to the later noun only. So guys, जब एक या एक से अधिक नाउन जॉइंट पोजेशन शो करते हों, देन हमें लास्ट वर्ड में ही पजेसिव साइन ऐड करना होता है,
यदि हम दोनों साइन में अपस्ट्रोफी और एस ऐड करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। यदि हम कहेंगे रीनाज एंड गीताज बेड, देन वह गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ लास्ट वर्ड में ही अपस्ट्रोफी एंड एस ऐड करना होता है। पॉजेसिव साइन इज नॉट अटैच विद टू कॉन्जिक्यूटिव नाउन, यह हम डिस्कस कर चुके हैं, बट देख लेते हैं। यदि सियाज ब्रोदर्स नेचर इज़ वेरी गुड इस तरह से बोला जाए, देन हम वहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव नाउन में अपस्ट्रोफी नहीं ऐड कर सकते। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार नाउन्स में या लगातार वर्ड में हम अपस्ट्रोफी एंड एस ऐड नहीं कर सकते। देन हमें इस तरह बोलना होगा, द नेचर ऑफ सियाज ब्रोदर इज़ वेरी गुड, नेवर यूज डबल अपस्ट्रोफी इन एनी सेंटेंसेस। सो गाइस, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, इसी तरह से मैंने इस वीडियो के लिए भी कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपने कितना सीखा। सो बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप दोबारा से वीडियो देखें। सभी रूल इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, इसमें और इससे पहली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किए गए हैं। Even after you have any problem, you can contact me on my contact number. I will provide my contact number in description box. You will only message on WhatsApp. I will not receive your call. Sorry for that. And I will provide you my email address. You can even contact me over there. This is my email address. You can check it out. And if you like our video, so please like the press button. If you don't like, please tell us what's the weakness, what's the mistake, what's the problem with it. And please subscribe our channel, and thank you so much for your love and support. You have given lot of love in my last video, then thank you so much for all these things. Thank you so much.